हेलो गाइस, तो आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे एक ऐसा रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ क्रिटिकल मुद्दा जो कि काफ़ी सारे इन्वेस्टर और होम बायर के लिए एक बड़ा पेन पॉइंट रहा है, खासकर जिन लोगों ने 2008, 10, 12 के अंदर में रियल एस्टेट अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की है। तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये है आपको प्रॉपर्टी की डिलीवरी ना मिल पाना, आपका पैसा स्टक हो जाना। वी विल ट्राई टू सी कि ऐसे क्या रीज़न है जिनसे कि आपकी जेब से पैसा निकलने के बावजूद भी आपको आपका जो सपनों का घर है वो मिल नहीं पाता बेसिकली। और कौन कौन से ऐसे डेवलपर हैं जिन्होंने इस तरीके की जो गलत प्रैक्टिसेस या प्रोजेक्ट की डिलीवरी अभी तक वो दे नहीं पाए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शुरू करूंगा डेवलपर से कि ऐसे कौन कौन से डेवलपर हैं। इन सब के नाम कभी न कभी कहीं ना कहीं आप लोगों ने ज़रूर सुने होंगे। सबसे पहली बात करते हैं आम्रपाली की। आम्रपाली एक काफ़ी बड़ा नाम रहा। 2003 में इन्होंने स्टार्टिंग की नोएडा, ग्रेटर नोएडा की मार्केट से, और एक टाइम पे 2014-15 तक आते आते इनके करीब 45 से 50 प्रोजेक्ट मार्केट के अंदर में एग्जिस्ट करते थे। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा एक्सपेंशन और कितनी एग्रेसिव प्लानिंग के साथ में मार्केट में काम कर रहे थे। अब इसी टाइम पे अगर देखा है, करीब 40 से 42 हज़ार लोगों का पैसा इनके प्रोजेक्ट के अंदर फंसा हुआ है आज की डेट में। तो अब देखिए, जब होता क्या है, आप इतने एग्रेसिव स्टेट ऑफ माइंड के साथ में मार्केट के अंदर में जाते हैं, बट डिलीवर करने के टाइम पे डिलीवरी के कहीं आसपास भी नहीं होते, तो सफ़र जो करने वाला है वो इन्वेस्टर या होम बायर ही होता है। अब आम्रपाली के ऊपर जब काफ़ी सारी जब इस तरीके की गलत प्रैक्टिस में इन्वॉल्वमेंट होने की बात आई, तो पता चला कि आम्रपाली इज बीइंग इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग एंड फंड डाइवर्जन बेसिकली। तो जब फंड्स को डाइवर्जन होएगा तो आप समझ सकते हैं कि आपको प्रॉपर्टी मिलना दूर की बात है। आपका पैसा जिस प्रोजेक्ट के लिए लिया गया वो प्रोजेक्ट में लग ही नहीं रहा। प्रोजेक्ट उस पैसे को आगे कहीं ज़मीन खरीदने में और चीज़ों में लगाया जा रहा है। तो ये रहा आम्रपाली का केस। दूसरा जो एक मेजर जो आपने देखा होगा, एक बड़ा प्लेयर था रियल एस्टेट मार्केट का, अंसल एपीआई, जो कि 1967 में शुरू हुई थी। और अंसल एक टाइम पे वाज लाइक एज गुड एज डीएलएफ। अंसल ने गुड़गांव में काफ़ी सारी डेवलपमेंट की, दिल्ली में काफ़ी सारी डेवलपमेंट की हैं। अब अंसल के साथ भी यही हुआ कि काफ़ी सारे होम बायर्स का पैसा अंसल के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट में फंसा हुआ है। आज की डेट में अगर हम बात करते हैं, अंसल के ऊपर में करीब 5,000 करोड़ का डेब्ट है। अब देखिए, इतनी बड़ी कंपनी एक टाइम पे थी, आज इतने बड़े डेब्ट के अंदर में है। अल्टीमेटली क्या है कि होम बायर्स हैं जो कि सफरर हैं आज की डेट में। तो ये दो बड़ी कंपनियां, ये नाम आपने जरूर कहीं ना कहीं सुने। इनके अलावा भी अगर हम बात करता हूँ तो काफ़ी सारी कंपनी, सुपरटेक एक कंपनी उसके अंदर में, यूनिटेक एक और कंपनी है, 3Cs करके एक डेवलपर थे वो हो गए, पार्श्वनाथ डेवलपर्स एक हो गए। तो ये काफ़ी सारे डेवलपर्स हैं जिन्होंने एक टाइम पे मार्केट के अंदर बड़े ज़बरदस्त तरीके से एंट्री ली, और काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स का पैसा आज इनके प्रोजेक्ट में स्टक हो रखा है। तो काफ़ी सारी कंपनी इनके मार्केट में एग्जिस्ट भी नहीं करती हैं। तो अब इवेंचुअली हुआ क्या है कि रियल एस्टेट की मार्केट के ऊपर से ही ये फिर इम्पैक्ट आता है। जब एक होम बायर, एक इन्वेस्टर का पैसा फंसता है, तो हमेशा एक एवरेज होम बायर, उसके दिमाग में यही रहता है कि अगले प्रोजेक्ट में जाऊंगा तो क्या पता ये भी इसी तरीके का मेरे साथ रिजल्ट ना निकल के आए। तो ओवरऑल इसका इम्पैक्ट फिर पूरा रियल एस्टेट पे देखने को मिलता है कि लोग अवॉइड करते हैं खासकर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के अंदर में जाना। अब देखते हैं कि इनके रीजन क्या रहे जो कि इतने बड़े नाम होने के बावजूद भी प्रोजेक्ट्स को डिलीवर नहीं कर पाए। तो सबसे पहले शुरू करें कि जैसे मैंने बताया कि फंड डाइवर्जन एक काफ़ी बड़ा एक इशू था, खासकर रेरा के आने से पहले। 2016 में रेरा आया, उससे पहले ज़्यादातर प्रोजेक्ट जो रहे फंड डाइवर्जन के चक्कर में, आपने पैसा दे दिया, पैसा दिया एक प्रोजेक्ट के नाम पे, उसका यूज़ किसी और प्रोजेक्ट में हो रहा है या लैंड खरीदने में हो रहा है। तो वही बात है कि जब आपका पैसा आपके प्रोजेक्ट में यूज़ ही नहीं किया गया तो यू कैन एक्सपेक्ट कि डिलीवरी आपको नहीं मिलने वाली है। दूसरी बात करते हैं फिर ट्रांसपेरेंसी की। कुछ डेवलपर्स ऐसे हैं जो कि अपना नॉन प्रोफेशनल और ट्रांसपेरेंट नहीं है। जब ट्रांसपेरेंट नहीं होगी, आपका इन्फॉर्मेशन का फ्लो होम बायर इन्वेस्टर के पास नहीं होगा, तो होम बायर विल टेक सम लीगल कोर्स ऑफ एक्शन। जब ये चीज़ें जब किसी भी डेवलपर के साथ में लग जाती हैं, तो आप समझ लीजिए आपके प्रोजेक्ट की डिलीवरी 4-5 साल में होने वाली है, वो हमेशा टाइम लेगी। कभी प्रोजेक्ट रुकेगा, कभी बनेगा, कभी चलेगा। तो इस तरीके के डेवलपर्स को हमेशा आप अवॉइड कीजिए। एक और जो मेन रीज़न है वो है आपका, जो कि किसी भी डेवलपर्स के साथ में एक रेगुलर कंप्लायंसेस को फॉलो ना करना या अप्रूवल आने में टाइम लग जाना। तो कई बार क्या होता है कि देयर आर लॉट ऑफ अप्रूवल्स नीड्स टू बी टेकन फॉर ए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। अब अप्रूवल्स आते आते टाइम लग जाता है, कंप्लायंसेस आपको करने ज़रूरी हैं, नहीं करते हो तो फिर आपका प्रोजेक्ट अल्टीमेटली स्टक होना है, आपके ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं आएगा या आपको कंप्लीशन की परमिशन नहीं मिलेगी। तो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली आपका जो होम बायर इन्वेस्टर है वो सफ़र करेगा, आपका प्रोजेक्ट टाइम पे नहीं मिलेगा। तो जिस जिस दिन लोगों ने पैसा आपके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया हुआ है, दे आर गोइंग टू सफर। तो ये 3-4 बड़े मेन रीजन रहते हैं। इन जो भी डेवलपर्स आपको लगता है किसी भी प्रोजेक्ट में एंटर करते हुए कि इस तरीके की प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्वमेंट है जो ट्रांसपेरेंट नहीं है, कंप्लायंसेस को प्रॉपरली आप फॉलो नहीं करते हो,
या डेब्ट एक और बड़ा रीज़न है, जिन्होंने डेब्ट बढ़ा लिया हुआ है। खास जैसे आप अंसल का केस देखेंगे, जिन जो ओवर एग्रेसिव डेवलपर हैं, जो डेब्ट लेके एकदम एक्सपेंशन करना चाहते हैं, इस तरीके के डेवलपर से ही बचें। देखिए, जब आप डेब्ट लेंगे तो डेब्ट आपको कहीं ना कहीं चुकाना पड़ेगा। अब आप डेब्ट चुकाएंगे, आप प्रोजेक्ट पूरा कर पाएंगे, तो दैट इज समथिंग विच नीड टू बी सीन। तो इस तरीके के डेवलपर से आप हमेशा अपने आप को दूर रखें। ये 3-4 जो रीज़न मैंने बताए, आप देखिए कहीं इनमें आपका डेवलपर कहीं इन्वॉल्व तो नहीं है। इस तरीके की चीज़ों में आप जब देखते हैं डेवलपर इंडल्ज कर रखा, अपने आप को इन्वॉल्वमेंट है उसका, तो जस्ट स्टे अवे फ्रॉम सच डेवलपर्स। तो अगर आपका भी कोई इस तरीके के प्रोजेक्ट में कोई स्टक केस आप डिस्कस कर सकते हैं। बाकी इस तरीके के कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।